हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और रोनू के लिए वो औदा मुझे मिलेगा। बस फर्क इतना ही है कि वो कभी जान नहीं पाएगा। नानी तू भी अनु, क्या किया? दिखा, जोर की लगी? थोड़ी सी बस। थोड़ी सी क्या, मैंने देखा कितनी जोर की लगी है, आवाज भी आई थी। तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखता है? बचपन से ऐसा ही है, जब देखो जहाँ से भी चोट लगाते रहता है। माँ भी परेशान है तेरी इसी हरकत से। स्कूल में भी चोटें ही लगाते रहता था। दर्द हो रहा है? जो जिंदगी मिले हर खुशी गंवा कर भी जो एक खुशी मिले। ओ जिंदगी गंवा कर भी जो जिंदगी मिले हर खुशी गंवा कर भी जो एक खुशी मिले। तो मांग लूं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। अब हंस क्या रहा है? बहुत हंसी आ रही है। और तो बचपन से ऐसे ही करता है, जब देखो जहाँ देखो चोटें ही लगाते रहता है। तुझे अपना ख्याल नहीं तो दूसरों का तो ख्याल किया कर। अभी घुटने में लगी है मुझे। हाँ पता है। दादा, आपको पता है मौली ने रॉबी से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। हाँ तो अच्छा किया ना उसने। क्या? दादा, आपको इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है। आपको पता है ना कि मौली आपसे प्यार करती है, तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ तो उसमें गलती क्या है? मौली ने मुझसे कहा कि मुझसे प्यार करती है और मैं उसे धोखे में रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी उससे प्यार नहीं करता। और ये भी सच है कि मैं किसी और से प्यार नहीं करता। मेरी जिंदगी में मकसद बहुत बड़ा है, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तानी मैं सच कहूँ तो शादी करके घर गृहस्थी के झमेले में फंसना नहीं चाहता मैं भी, और ये सब मैंने उसे कह दिया। अच्छा, मतलब मौली ने हाँ आपके कहने पर कही है। मतलब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मौली और रॉबिंदो का रिश्ता आपके कहने पर जुड़ा है। लेकिन दादा, अगर उन दोनों का रिश्ता बिगड़ा ना, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ये क्या कह दिया आपने? आप तो तापस से शादी करना चाहती थी ना, फिर रॉबिंदो से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अपने दिल के खिलाफ क्यों गई आप? चुप। अब तू उसका दिमाग खराब मत कर। हाँ, मौली ने जो भी फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है और इसी में समझदारी है। ये प्यार व्यार सब बेकार की चीजें हैं। 2 फिल्में देख ली, लड़का पसंद आ गया और प्यार हो गया। जिंदगी की हकीकत में बहुत फर्क होता है बेटा। मौली, मैं बहुत खुश हूं कि तू सपनों और हकीकत में फर्क करना समझ गई है। लेकिन तापोश अपना घर नहीं संभाल सकता, वो तेरे साथ घर क्या बसाएगा? समाज की प्रगति, समाज की क्रांति, ये सब बात की बातें हैं। शुरुआत तो अपने घर को संभालने से करनी होती ना बेटा। और वो तो तुझे प्यार भी नहीं करता है। प्यार करता है तो रॉबिंदो, उसके पास पैसा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हिस्सा है उसका। मुझे पूरा विश्वास है कि तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी बेटा। पर माँ, तानी जल्दी आ, मुझे देर हो रही है। हाँ बाबा, लाई।
बस। तानी ये कितना गर्म है, मैं कैसे खाऊंगा? तू भी ना। तानी, आज सुबोध ने चेक लेने के लिए बुलाया। पता नहीं उसका शुक्रिया अदा कैसे करूंगा मैं। उसके खुद के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, उसके बाद भी मेरी मदद कर रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनकी बहुत मदद की है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। तानी थैंक यू, मुझे संभालने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझे सहारा देने के लिए। खुद का विश्वास तो बहुत पहले ही खो चुका था मैं, तेरे विश्वास पे चल रहा हूं। खाता हूं। इतना गरम क्यों बनाया है? तानी बहुत देरी हो गई है, ये शाम तक ठंडा हो जाएगा ना, मैं शाम को आके खाता हूँ। प्लीज प्लीज, सॉरी। बाय। थोड़ी देर में मुझे भी निकलना चाहिए। सुबोध ने उन्हों की मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। उसे जल्दी से जल्दी फैक्ट्री के पेपर्स दे देती हूँ। लियोन, थैंक्स सुबोध, थैंक्स अ लॉट। शर्मिंदा मत कर, ऐसा कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तू नहीं जानता तूने मेरे लिए क्या किया। इन पैसों की जरूरत मुझे सिर्फ बिजनेस सेटअप करने के लिए नहीं है, अपने आप को साबित करने के लिए। थैंक्स तो तुझे उस इंसान को करना चाहिए जिसने पैसे दिए हैं। मतलब तू भी ना बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है। मेरा मतलब मेरे सीईओ से था, जिसने पैसे दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। अरे बैठ ना, कुछ खाते हैं। नहीं यार, तानी घर पे मेरा वेट कर रही होगी। सबसे पहले जाके उसे चेक दिखाता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। चलता हूँ। थैंक्स बेटी। हाँ तानी, काम हो गया है। तानी को फोन कर देता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। The number you are trying to call is currently busy. तानी भी ना 5। हाँ, मैंने उसे चेक दे दिया। चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ? अनुराग तू आई मीन तू तो चला गया था ना? हाँ, वो फाइल भूल गया था। तो तानी से बात कर रहा था ना? हाँ, वो तानी तेरी बहुत चिंता कर रही थी। जानता हूं, बहुत चिंता करती है मेरी। एनीवेज, थैंक्स, बाय। तानी, तानी, सुनना।
मुझे चेक मिल गया। वाह, मुझे पहले से ही पता था। तेरी बात हुई ना सुबह से? नहीं तो मैं कपड़े रख के आती हूँ। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? क्या बोल रहा है अनु? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानी, तू जब भी मुझसे झूठ बोलती है ना, नजरें चुराती है। क्या झूठ बोला है मैंने? तेरी सुबह से बात हुई थी ना, मुझसे झूठ क्यों बोला कि तेरी बात नहीं हुई? हाँ बोला झूठ, क्योंकि तू फिर चिढ़ जाता उस दिन की तरह। किस दिन की तरह? कल की तरह। याद नहीं कितना चिढ़ गया था कि मैं सुबोध के पास रिक्वेस्ट करने गई हूँ कि तुझे काम दे। तेरे मूड स्विंग ना लड़कियों से भी ज्यादा होते हैं। हेलो, मुझे मूड स्विंग नहीं होते। आते हैं, और अगली बार आएंगे ना तो रिकॉर्ड करके दिखा दूंगी, देख लेना। अब चल जा मेरे कमरे से, काम करने दे। मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी नहीं रहना तेरे कमरे में। तापुजदा का कमरा काफी है मेरे लिए। मेरे यहाँ से क्यों आता है बार बार? अरे रे, रहने दो, खुश रहो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इट्स ओके। बैठो बेटा। हाँ तुम्हारी, तुम हमारे खानदान की बहू बनने जा रही हो, इसलिए हमारे खानदान के हिसाब से तुम्हें अपने आप को बदलना भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? एक मिडिल क्लास फैमिली और शहर के सबसे बड़े खानदान में कुछ तो फर्क होगा ही, है ना? तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने छोटे से घर से इतने बड़े घर में जा रही है तो मौली को बदलना तो होगा ही ना। वो आप जैसे कहोगे वैसे रहेगी। क्यों? क्या खराबी है मौली में? मेरी मौली जैसी भी है बहुत अच्छी है। और वैसे भी रॉबी को मौली ऐसे ही पसंद है। अच्छा, हम चलते हैं। बाकी की बातें हम तसल्ली से करेंगे। नमस्कार। अपना ख्याल। अनन्या, तुझे आज मौली से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके परिवार को कैसा लग रहा होगा? बड़ी चिंता हो रही है आपको उन लोगों की, और अब जो हमारे साथ होने वाला है उसका क्या? पहले तानी और अब ये मौली, इन दोनों मिडिल क्लास लड़कियों के अलावा आपको और कोई नहीं मिला हमारे घर की बहू बनाने के लिए? खैर, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये सारा किया धरा उस तानी का है। रॉबिंदो को भी अपनी तरफ करने के लिए उसी ने चाल चली है। बस कर अनन्या, बहुत हो गया। तुझे उन लोगों से नाराजगी सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि ये रिश्ता तानी लेकर गई थी और तू तानी से नफरत करती है। लेकिन बेटा, तू अपनी नफरत की आग में अपने भाई की खुशियों को क्यों जला रही है? मैं भी अपने भाई की भलाई चाहती हूँ, लेकिन इस तानी की वजह से मैं अपने एक भाई को बर्बाद होते हुए देख चुकी हूँ और दूसरे भाई को वो भड़का रही है। आप लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों पे पट्टी पहनी हुई है, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ भी हो, तानी को कोसने लगती है। बेटा, तानी वैसी नहीं है जैसे तू सोच रही है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, बल्कि मैं भी झूठी हूँ। और टैबलेट्स बदलने की बात वो भी मैंने झूठी कही थी, वही एक सच्ची लड़की है।
अनन्या, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू झूठी है, लेकिन तानी के बारे में जो तू सोच रही है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। तानी ऐसा कर ही नहीं सकती। अनन्या, वो पता नहीं इस तानी ने क्या जादू कर दिया इन घर वालों के ऊपर। कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी ना, सबकी नजरों में से गिर जाएगी। माँ को लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, उन्हें गलतफहमी हुई है। मैंने खुद देखा है उस तानी को टैबलेट्स बदलते हुए, हमारे कमरे में आते जाते हुए, और हमारे कमरे में सिवाय मेरे और तुम्हारे आता कौन है? फिर भी माँ को यकीन नहीं हो रहा है कि उस तानी ने टैबलेट्स बदली है। आज मुझसे ज्यादा उन्हें उस तानी पे विश्वास है। मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, अपने खून पर उन्हें विश्वास नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। कितनी खुशी की बात है नदी, रॉबी के बाबा भी मान गए हैं उसके और मौली के रिश्ते के लिए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपने भी तो तानी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में किया है। गांगुली परिवार से जुड़ने जा रही हैं आप, मैं भी यही चाहती हूँ। दी, चुप क्यों हो? नहीं बाबा, इतना खुशी की बात है ना, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तुझे बधाई दूं। बधाई की असली हकदार तो मेरी तानी है। उसी की कोशिशों की वजह से रॉबी को खुशियां मिली है। सच थी, तानी ने बॉडी का नहीं, रॉबी की बहन का फर्ज निभाया है। अच्छा अभी बोल तो, मिठाई कब खिलाई? मिठाई तो तुम खिलाओगी मुझे, वो भी अपने हाथों से बनाई हुई। कितना अच्छा होता ना दी, अगर अनु भी इस घर में होता तानी के साथ, खुशियां चौगनी हो जाती। काश कि तानी और अनन्या के बीच वो गलतफहमी नहीं हुई होती। क्या गलतफहमी? दी, मुझे कुछ काम याद आया, बाद में बात करती हूँ। नीलू सुन तो। तानी! 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 तानी, अनु को दादा ने घर से बाहर क्यों निकाला था? बताया तो था, वो उन दोनों के बीच में बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए निकाल दिया। यही बात थी या कुछ और? यही बात थी। क्यों? तू सच बोल रही है ना? अनन्या और तेरे बीच में कोई गलतफहमी नहीं हुई थी? उसको लेकर ही दादा ने अनु को घर से बाहर निकाला है ना? तानी, तू सच बोलेगी कि नहीं? माँ बस करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। नहीं, मुझे सुनना है कि क्या है सच। माँ, मैं दीदी के कमरे के सामने से जा रही थी और वहां मैंने देखा कि जीजू दीदी की दवाइयां बदल रही। क्या कर रही हो तानी? माँ, मैं तो दीदी के कमरे में सही दवाइयों को सही बोतल में डालने के लिए गई थी, पर इन मौके पे वहां जीजू आ गए और अपना सारा ब्लेम मेरे सर पे डाल दिया। और आप तो जानती हैं, बाबा और दीदी पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा मुझे। अनु से ये बात देखी नहीं गई और बाबा ने उसे घर से निकाल दिया। यही सब हुआ था। माँ, रितेश इतना नीचे गिर सकता? अनन्या को मारना? मेरी अनन्या को कुछ हो गया तो? तुझे ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। कम से कम मैं दादा से बात तो कर लेती। अनन्या को कुछ हो गया तो मैं दादा और नीलू को बता के आती हूँ, उनको कहा रुक जाओ। पागल हो गई हो क्या? कोई तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा और ये बात तुम भी जानती हो। लेकिन अनन्या को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। रितेश जीजू का असली चेहरा हमें सबके सामने बहुत सावधानी से लाना होगा। और माँ, तुम अनु से कुछ मत कहना। अनु ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस घर चला जाए।
क्योंकि मुझे रितेश जीजू पे पूरा शक है कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि उस घर में वो किसी भी इंसान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाए। लेकिन तानिया और स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।